एकता, किसान एकता। को स्पष्ट बता दूं कि अगर 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई और संतोषप्रद कोई जवाब नहीं मिला तो मैं इन सभी किसानों के साथ में, इनके परिवारों के साथ में आकर यहाँ मुल्तई में तहसील कार्यालय के सामने आकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊंगा और तब तक नहीं हटूंगा जब तक या तो मांग पूरी हो जाए या हमारी जान चली जाए। फसल बीमा देना होगा, देना होगा, देना होगा। फसल बीमा देना होगा, देना होगा, देना होगा। फसल बीमा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार। हम किसानों को मत तरसाओ, मत तरसाओ, मत तरसाओ। सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। यह जो किसान भाई बैठे हैं बैतूल जिले के मुल्ताई विधानसभा के ग्राम प्रभात पट्टन विकास खंड से हैं। किसानों की मांग है कि इनको फसल बीमा दिलाना होगा। दुख की बात है, ये वही किसान है जब फसलें बिगड़ी थी तो इनने सब में पहले जुलूस निकाला था, सड़कों पर आए थे और वास्तव में इनकी फसलें बिगड़ी थी। आज मध्य प्रदेश बैतूल जिले के अधिकांश किसानों को फसल बीमे के पैसे उनके खातों में पहुंच चुके हैं। ये लगभग पटवारी 10 से 12 हल्के के वो किसान हैं जिनको आज तक के रुपए की प्राप्ति नहीं हुई है और यह मुल्ताई स्वयं के संसाधन से आए हैं। मांग है इनकी गंभीर, सरकार मत लेना हल्के में। अगर मांग 10 दिन में नहीं मानी गई तो करेंगे फिर आमरण अनशन। पूरी तरह जांच को तैयार है। इनके बैंकों में केसीसी है, इनका बीमा कटा है। बीमा कटने के बाद में हर स्तर पर इनको मुआवजा मिलना चाहिए था। अब हम इनके जो सीधे प्रमुख साथी हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं। आज मुल्ताई एसडीएम के यहाँ ये ज्ञापन सौंपने आए थे। आधे से अधिक किसान गांव रवाना हो चुके हैं। प्रमुख साथी यहाँ पहुंचे हैं। इनकी संख्या 1000 है। यह आपको गौर करना पड़ेगा। किसान भाई राम राम। राम राम। आप अपना परिचय देते हुए हमको पूरा मुद्दा समझाइए और क्या है गुस्सा आपका सरकार से। मैं विजय देशमुख, डॉक्टर विजय देशमुख, ग्राम पंचायत तिवरखेड़ का निवासी हूँ। ऐसा है कि 2020 में हमारी सोयाबीन की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसको लेके हमने पट्टन में चक्का जाम किया था और काफ़ी बड़ी संख्या में चक्का जाम किया। उसके बाद में प्रशासन ने जो जांच की कार्रवाई है उसको करते हुए लगभग 80% अनावरी घोषित की थी कि हमारा 80% सोयाबीन का नुकसान हुआ है करके। नुकसान हो गया ने 100% आपको मुआवजा भी मिलना था आरबीसी में और बीमा भी मिलना था। हाँ। बीमे की क्या समस्या आई? बीमे की समस्या ऐसी है कि हमारे सारे किसानों का प्रीमियम कटा हुआ है और हमने अभी सोसाइटी में जाकर पता किया तो उनका कहना है कि हमारे स्तर पे हमने दे दिया था। अब चूँकि राजस्व वाले बोलते हमारी गलती नहीं, सोसाइटी वाले बोलते हमारी गलती नहीं, तो किसानों की कहाँ से गलती हो गई? किसानों का तो प्रीमियम कटा है और प्रीमियम कटने के बाद में किसान की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बाकी जिम्मेदारी तो फिर शासन प्रशासन की होती है। लगभग कितने ऐसे किसान हैं जिनके संग में ये व्यवहार हुआ है? 1000 किसानों के लगभग किसान है जिनके साथ में ये अन्याय हुआ है। और पटवारी हल्के कितने होंगे इसमें? लगभग 10 पटवारी हल्के हैं जिनमें ये सब हुआ है। तो आज आप मुल्ताई आए? जी हाँ। मुल्ताई में आपने किसको ज्ञापन किस संबंध में सौंपा? एसडीएम मैडम को हमने ज्ञापन दिया और उक्त प्रकरण की शीघ्र जांच करवाने की मांग की और जो भी इसमें दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हम किसान भाइयों को हमारा जो हक है, अधिकार है, वो हमको मिलना चाहिए। हमारा बीमा हमको मिलना चाहिए। क्या आपको ये कैसे पता लगा कि आप लोगों का खाते में नाम नहीं? आपने कहाँ चेक किया? बाकी सभी किसानों को मैसेज आ रहे हैं। बाकी सभी किसान बैंकों में जाके खाते चेक करवा रहे हैं, उनके खातों में पैसा आ गया है। हम ही जो 1000 किसान है वही ऐसे किसान हैं जिनके खाते में एक नया पैसा भी। कहीं आपको लगता है कोई राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत तो हम ही ने की थी और सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमारा हुआ था। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस आंदोलन के चलते शासन हमसे द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हुए हमारा बीमा रोक दिया हो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपने जो भी समय अवधि दी है और ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगला आपका कदम क्या होगा? भाई साहब, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई और संतोषप्रद कोई जवाब नहीं मिला
तो मैं इन सभी किसानों के साथ में, इनके परिवारों के साथ में आकर यहाँ मुल्ताई में तहसील कार्यालय के सामने आकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊंगा और तब तक नहीं हटूंगा जब तक या तो मांग पूरी हो जाए या हमारी जान चली जाए। तो देखिए, गंभीर है मामला। किसान हैं बहुत परेशान, आर्थिक संकट में है किसान। शासन से निवेदन है, समय अवधि में कार्रवाई करें। किसान भाई, प्राकृतिक आपदा के संग फसल बीमे के संग जो अगला आपका नुकसान हुआ, आपने हमसे बात की थी, जंगली सुअर आपकी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं फसलें चौपट, उसके बारे में आप अपना नाम बताते हुए बताइए। मैं नारायण देशमुख तिवरखेड़ का कृषक हूँ। मेरे यहाँ लगभग 15 एकड़ में चने की फसल लगाई हुई है और जंगली सुअरों का इतना आतंक है कि 4-4 नौकर रात जगह करने के लिए रखने के बावजूद भी वहाँ पे मतलब इतने जंगली सुअर आते हैं कि एक दिन में 1-1, 2-2 एकड़ की फसलें चौपट कर देते हैं। अच्छा, ये केवल आपके अकेले के संग हो रहा है कि पूरे क्षेत्र में? पूरे एरिया में हो रहा है, कम से पूरा कम हजारों एकड़ की फसल पूरा किसान? हाँ, पूरे किसान साहब रात जगह करने के बावजूद भी फसलों को नहीं। और इसको भी शासन ने गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए, कोई पायलट प्रोजेक्ट बनना चाहिए। जंगली सुअरों का आतंक के लिए किसी एक पर्टिकुलर किसान का काम नहीं है, समस्त किसानों की रक्षा करे सरकार।